औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ योर हेल्थ मैटर्स में हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ मैटर, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्किन रैश। ठीक है, स्किन रैश के बारे में गर्मियों में जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी गर्म ममालिक हैं, इवन अरब कंट्रीज़ भी, स्किन रैश बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, इवन जब मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि यूएसए में भी जब हीट वेव्स आती हैं तो लोगों को स्किन रैश हो जाते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है कि स्किन रैश क्यों हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो स्किन रैश की डेफिनेशन है, जो उसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है ये स्वीट रैश उस वक्त होते हैं जब जो स्वेट होता है ना, जो जिसे हम बोलते हैं पसीना, ठीक है, स्वेट जो होता है वो आपकी बॉडी की स्किन के अंदर ट्रैप हो जाता है। यानी कि आपको पता है हमारी स्किन पे छोटे छोटे अल्लाह पाक ने पोर्स बनाए हुए हैं ताकि हमारी स्किन भी सांस ले सके। ठीक है, लेकिन जब वो पसीना इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्किन जब स्वेट आता है बहुत ज़्यादा और आपके पोर्स खुले होते हैं तो क्या होता है, एक स्टेज इस तरह की आती है जिसमें आपका स्वेट जो है वो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जो है वो बंद हो जाता है। तब आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं जो गर्मियों में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिस इज़ हाउ दे गेट डेवलप। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे रैशेस के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, जो स्किन रैश होते हैं उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है स्मॉल ब्लिस्टर्स। मैं यहाँ पर आई बटन यहाँ पे ऊपर पिक्चर लगा दूँगी तो आप देख लीजिएगा किस तरह के स्मॉल ब्लिस्टर्स होते हैं। छोटे छोटे पिंपल्स टाइप जो हैं वो ब्लिस्टर्स आपकी स्किन के ऊपर अपेयर होते हैं। ये पहला सिम्टम होता है। फिर उसके अलावा उसमें इचीनेस भी होती है। अक्सर आपको उनके अंदर खारिश होना शुरू हो जाती है। यू टेंड टू गेट इचीनेस। ठीक है, तो ये उसका सिम्टम है। सेकेंड और थर्ड सिम्टम है इन्फ्लेमेशन। अक्सर वो जगह जो है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलो हो जाती है, सूज जाती है, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है स्किन रैश का। ठीक है, तो ये 3 सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे मेन चीज़। ठीक है, अच्छा मैं आपको वैसे बता दूं कि ये टॉपिक इस टॉपिक का इतना पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल और मेडिकल टर्म्स में आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। बेसिकली स्किन रैश 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनके मेडिकली नेम्स हैं। मैं वो यहाँ ज़्यादा उनमें डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट है ना वो तो वही होता है जो ब्लिस्टर्स होते हैं। सेकंड होते हैं अल्लाह ना करे जिसमें पस होती है। ठीक है, और जो थर्ड होते हैं ना उसमें वो थोड़े से ना इस तरह के होते हैं कि उसमें ब्लिस्टर्स भी होते हैं और पस भी होती हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। और जो फोर्थ होता है ना वो अल्लाह ना करे डीप लेयर ऊपर अपर लेयर पे जिस तरह स्किन रैश होते हैं उस तरह पेयर नहीं होते हैं, वो स्किन के अंडर जो लेयर होती है उसके अंदर पेयर होते हैं। तो ये 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली। इनके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो वैसे मैं स्किन पे वो सब जो जो लोगों को होते हैं, जो मोस्टली होते हैं ना वो यही होते हैं जो स्किन रैश स्मॉल ब्लिस्टर्स की तरह के होते हैं जो गर्मी से होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ टारगेट ही समर के रिलेटेड जितने भी मसले होते हैं उनको टैकल करना है जो कॉमन होते हैं ज़्यादा। तो जो इस टॉपिक का मकसद है तो मैं इसलिए उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इनसे हमने बचना कैसा है। अगर आपको ये हो जाते हैं अल्लाह ना करे तो आपने अपनी क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे ये ठीक हो जाएंगे, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर टिप है कीप स्किन कूल एंड ड्राई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी स्किन को जितना ठंडा रखेंगे और जितना खुश्क रखेंगे, जैसे ही आपको लगे कि रैश हुए हैं और ऊपर पसीना आ रहा है, उसको बिल्कुल आराम से टिश्यू से हल्का साफ़ सुथरे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से या टिश्यू से डैप कर साफ़ कर लें। रगड़ना नहीं है, टॉवल नहीं फेरना, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उनके छिलने का खतरा हो। ठीक है, फिर आपने उनको ठंडा रखना है। कोशिश करें कि दिन में 1 से 2 मरतबा बाथ ले लें, वो बहुत अच्छा होता है। बस अपने आप को एसी में या ठंडी हवा में रखें, बिल्कुल भी धूप में ज़्यादा मत जाएं। ठीक है, तो ट्राई टू कीप इट क्लीन एंड ट्राई टू कीप इट ड्राई एंड कूल। ठीक है, ये फर्स्ट टिप होता है व्हेन यू गेट स्किन रैश। ठीक है, अब हम दूसरे टिप की बात कर लेते हैं। सेकेंड टिप इज़ कि वेयर ब्रीदेबल क्लॉथ्स। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर शायद ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में लड़कियां अबाया भी पहनती हैं। ठीक है,
बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं, हेड कवर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बॉयज़ के कपड़े ज़्यादातर जिस तरह का उनका स्टफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ों का है। ट्राई टू वेयर ब्रीदेबल क्लॉथ्स, कॉटन के कपड़े या लॉन के कपड़े पहने। उसके अलावा मोटे कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जिससे हवा क्रॉस नहीं हो रही और आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, पॉलिस्टर एक कपड़ा होता है, आपको पता है बायास यूज़ के बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। पॉलिस्टर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो बिल्कुल हवा को ना ट्रैप कर देता है, रोक देता है आपकी बॉडी में आने के लिए, आप बॉडी तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन रैश होता है। तो आपने ब्रीदेबल क्लॉथ पहनना है। हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, ठीक है। टिप नंबर 3 कौन सा है? वो है रिमूव फ्रिक्शन, यानी कि टाइट कपड़े नहीं पहनने बहुत ज़्यादा, ठीक है। लूज़ कपड़े, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा लूज़ होने चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी फिटेड वन, ठीक है। मतलब कपड़े हमेशा पहने तो खुले होने चाहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होने चाहिए। एक तो वैसे भी इस्लामिकली भी थोड़ा हम लोग इस चीज़ में होते हैं कि बहुत ज़्यादा खुले कपड़े ना पहने जाएँ, लेकिन आपने स्पेशली कोशिश करनी है कि फ्रिक्शन ना हो, टाइट्स ना पहने, बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े ना पहने जब आपको स्किन रैश है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। टिप नंबर 4 है कि यूज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यू मस्ट गो फॉर मेडिकेशन। देखिए, उसको ऐसे ही मत छोड़ दें, कोशिश करें कि लाजमी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ 2 चीज़ों के नाम लिख के दे रही हूँ आपको, वैसे मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। एक तो कैलेमाइन लोशन है, सबको पता है उसके बारे में, आराम से आपको डिस्पेंसरी से मिल जाता है, बल्कि लेट मी शो यू। अच्छा, इस तरीके देखिए, ये होता है कैलेमाइन लोशन, ठीक है। ये पिंक कलर का है। हो सकता है कि मतलब इजीली आपकी जो है वो किसी भी, मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगी किस कंपनी का, कि डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, आप आराम से फार्मेसी से आपको मिल जाएगा। तो आपने ये कैलेमाइन लोशन लाजमी ले लेना है, ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत आराम आएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं एक चीज़ और के नाम आपको बता दूँ कि आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लेनी है। कोर्टिकोस्टेरॉइड मैं यहाँ पर लिख दूँगी ऊपर, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम या कैलेमाइन लोशन, ये दोनों में से आपको जो बेहतर लगे आप अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे टिप नंबर हमारे 5th की तरफ। हमारा 5th टिप कौन सा है? अच्छा, अल्लाह ना करे अगर आपको बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है इचीनेस की वजह से या स्किन रैश की वजह से, जो कि हो जाता है, बच्चों में बहुत कॉमन है। उनको हीट वेव लगती है, उनको रैशेस होते हैं, तो उनको फ़ीवर हो जाता है। फ़ौरन से फ़ीवर के लिए मेडिकेशन लें। उसको बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपनी स्किन को अक्सर छोड़ देते हैं कि पिंपल्स को ठीक हो जाएंगे, रैश को ठीक हो जाएगा, इसको बिल्कुल भी ऐसे मत छोड़ें, लाजमी उसके लिए कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। हम आते हैं हमारे टिप नंबर 6 की तरफ कि टिप नंबर 6 हमारा क्या है। तो यूज़ आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपने लाजमी से ना आइस का इस्तेमाल करना है। आइस क्यूब्स ले लें, क्रश्ड आइस ले लें, उसको अपने स्किन वाले एरिया पर जहाँ पर आपके रैशेज़ हुए हैं ना, उसके ऊपर रब करें स्लोली। आई नो थोड़ा सा वो चुभेगा क्योंकि ये रैशेज़ वैसे भी चुभते हैं, तो जब आप उसको आइस लगाएंगे थोड़ी सी ज़्यादा फील होगी। नॉर्मल बंदे को आइस फील हो रही होती है, तो जिनको रैश हुआ है उनको थोड़ी ज़्यादा फील होगी, लेकिन इससे आपको बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा। ऐसे चुटकी बजाते ही फ़र्क पड़ेगा, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उसके अलावा टिप नंबर 7 है कि आपने बाथ लाजमी लेना है, और बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 2 मरतबा बाथ लें व्हेन यू आर हैविंग स्किन रैश, ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे कूल डाउन होगा, और जो गर्मी, जो हीट, जो स्वेट उसमें दानों में ट्रैप हुआ है ना, इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। टिप नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। तो टिप नंबर 8 जो है वो आपका ये है कि स्टे हाइड्रेटेड। खाली सिर्फ अपने ऊपर पानी डालना नहीं है, कोशिश करें कि पानी पिए भी। आपने अच्छे मकदार में पानी लेना है, पानी पीना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कम से कम दिन में 8 से 9 गिलास आपने पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी में जो गर्म हीट स्टोर हुई है वो ख़त्म हो सके, ठंड कूलिंग इफ़ेक्ट उसको आए, तो इंशाल्लाह आपके जो स्किन रैश है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है
एक चीज़ और है कि जब आपको स्किन रैश हुआ हो ना, तो स्किन रैश के टाइम पर आपने क्या करना है कि आपने ना हमेशा कोशिश करनी है कि जो किसी भी तरह का ना आपने वो नहीं करना, इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी। एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन उससे भी स्वेट प्रोड्यूस होता है और ये स्वेट ही है जो आपकी फ़िलहाल स्किन में स्टोर हुआ है। तो आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस फिज़िकल एक्सरसाइज तब नहीं करनी जब आपको ये वाला मसला हुआ होता है स्किन रैश वाला, ठीक है। तो आई होप कि मेरे जितने भी टिप्स हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपके 80 से 90% बग़ैर डॉक्टर को चेक किए ही स्किन रैश ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो है मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।